आपको बता रहा हूं। आप एक सिंपल सी बेसिक सी बात बताओ, अगर वो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये संविधान कहाँ से बना? ये आज़ादी जो आई उसमें सबसे बड़ी भागीदारी किसकी थी? कांग्रेस की थी। जितने IIT IIM बने उसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 400 करोड़ के रूरल डेप्ट में था, उसके बाद अगर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो कहाँ से कहाँ तक ले गए इंडिया को, और यहाँ तक लेके आए जो 2014 तक आई ना इंडिया। मैं बताऊँ, मैं बीजेपी के भी रेजिम को इस टाइम के नहीं बोलता। अभी जो सर आप एक बात बताओ, फासिज्म चल रहा है, ठीक है? इंडिया के जो पहले 2014 से पहले जो इश्यूज थे ना, वो पता क्या आ रहे थे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद थे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, डेवलपमेंट। ये इश्यूज थे 2014 से पहले। आप न्यूज़ डिबेट्स देखो, न्यूज़ डिबेट्स भी जो आ रही है ना, न्यूज़ डिबेट्स आप देखो। पहले क्या होता था कि आदमी बोलता था भाई आपने ये काम किया, इतने किलोमीटर का डेली बेसिस पे रोड बना, ठीक है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब क्या आता है, सुबह से शाम तक मीडिया में, मैं जनता को गलत नहीं बोलता इस चीज़ में, जनता को जो दिखेगा जनता वही बोलेगी ऑब्वियसली, ठीक है? पूरे दिन सुबह से शाम तक मीडिया पे क्या चलता है? हिंदू और मुसलमान, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और कोई हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, ठीक है? मेरे कितने दोस्त हैं, कोई लिमिट नहीं है। मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी, सारे हैं। कोई किस मुद्दे पे हिंदू मुसलमान होता है ये मुझे बता मुद्दे पे होता है। अभी एक बात बताता हूँ आपको, उस दिन केस हुआ दिल्ली में एक मर्डर केस हुआ, सेम डे एक केस गुजरात में भी होता है, सूरत में। एक बेटी का 17 साल की लड़की का उसका पिता हत्या कर देता उनकी। वो केस कहीं नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें लव जिहाद का एंगल नहीं बन रहा है। आप ये देखो, दोनों को बराबर कानून बराबर हक देता है ना। कानून अगर बराबर हक देता है तो फिर ये दो कानून क्यों आ रहे हैं? एक पॉस्को एक्ट में आशाराम बापू अंदर हो जाते हैं, दूसरे बंदा ब्रिजभूषण शरण सिंह उस पॉस्को एक्ट में संसद में बैठा हुआ है। वो पॉक्सो एक्ट नहीं था, वो नाबालिग नहीं थी कि सिद्ध हो चुका है, वो 20 साल की लड़की है। वो 20 साल की लड़की है। आप गए, एक मिनट, आप गए वहाँ पे? आप गए? सुनो, पॉस्को एक्ट में अगर एक बात बताओ, पहली बात तो अगर FIR होती है, ठीक है, हमारा जो संविधान कहता है ना, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। पॉस्को एक्ट जो है, पॉस्को एक्ट में अगर किसी के खिलाफ भी कंप्लेंट होती है, उस कंप्लेंट में क्या होता है ये आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। अगर जनता को ना पता हो, ना पता, सर बता, लंबी मत करो, क्या होना है ये दिखाओ। अगर जो पॉस्को एक्ट जो है, पॉस्को एक्ट में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। पूछो पॉस्को एक्ट क्या, फिर मैं इनका जवाब दूँ। पहले मुझे ये बताओ, आपने जो बताया ना सूरत, आपने जो बताया उसका दिखाता हूँ मैं आपको जो जवाब देता हूँ। आपने बोला ना 70 साल में क्या कांग्रेस ने किया था और ये 9 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया। आपने बोला पहले क्या कुछ नहीं था, सब 9 साल, 7 साल नहीं 9 साल। आपने जो बोला ना कांग्रेस ने 9 साल के अंदर अतीक अहमद दिया, सरकार तो 9 साल से है, मुख्तार अंसारी दिया, दाऊद इब्राहिम दिया, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दिया, वो सब कांग्रेस ने दिया। मेरी बात सुनो, ये सब कांग्रेस ने दिया। और एक चीज में गिनवाता हूँ, अभी आप सुन लो कांग्रेस ने क्या दिया, मैं आपको सुनाता हूँ। जितने भी राशन कार्ड ऑल ओवर इंडिया के अंदर करीबन 40 से 35 करोड़ बोगस डमी, जिसके नाम पे राशन जाता है कांग्रेस के शासन में। एक तो पहले मेरी बात सुनो, मैं देता हूँ सब डेटे देता हूँ, जितने भी रद्द हुए उसके भी डेटे दूंगा। LPG सिलेंडर जो पहले गवर्नमेंट का लीटर है ना, गवर्नमेंट के हस्तक में 1200 रुपये में आता था, 1250 में, और पब्लिक को दी थी 450 में। उसके अंदर 40% ब्लैक डमी, वो सब बंद हुआ। कितना हुआ? आप बताओ ना, कितना हुआ? मैं वही बोलता हूँ, कांग्रेस के शासन में वो था और नरेंद्र मोदी के शासन में ये है। सब डमी, बोगस, पेंशन, ये सब खत्म हो गया। उसकी वजह से इंडिया, पहले कोई इंडिया वालों को पूछना नहीं था। ये आप मनमोहन सिंह खुद जाके अमेरिका के अंदर बात करता था कि हमको पाकिस्तान परेशान करता है। आज वो अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पे आके नरेंद्र मोदी से सामने से मिलने जाता है। ये हैसियत है नरेंद्र मोदी की।